उत्तर भारत में और पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी तमाम तरीके से जद्दोजहद कर रही थी, लेकिन इस बार जो है वो ममता बनर्जी के खिलाफ यानी कि एंटी इंकम्बेंसी के खिलाफ कह सकते हैं कि जीतोड़ कर वोटिंग हुई है। यही कारण है कि 92% के आसपास जो है आपने वोटिंग का जो आंकड़ा देखा वो 92% का आंकड़ा था। और जब भी कभी भी आप लेफ्ट का जब सरकार था 2011 से पहले, तो उस समय भी जब लेफ्ट का सरकार बदलकर ममता बनर्जी सरकार में आई थी तो उस समय भी जीतोड़ कर वोटिंग हुआ था। उस समय भी 84-85% के आसपास जो है वो वोटिंग हुई थी और सरकार बदल गई थी, ममता बनर्जी सरकार में आई। और लिहाजा इस साल भी है जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा 91% के 92% के आसपास वोटिंग हुई और सरकार बदल गई। यानी कि ममता बनर्जी के खिलाफ जो एंटी इंकम्बेंसी, चाहे सुरक्षा के मामले कहें या फिर रोजगार के मामले कहें या पिछड़ापन कहें, तमाम वो मसला बना और उसके खिलाफत बंगाल की जनता ने वोट किया। और बीजेपी की देखिए अभी रुझान का जो आंकड़ा है उसमें जो चुनावी गणित है, जो मेजोरिटी का जो आंकड़ा है उससे अधिक बीजेपी जो है वो क्रॉस कर चुकी है। लेकिन सबसे अहम जो है अभी तक जो आंकड़ा आ रहा है वो सबसे अहम है, क्योंकि एक तबका ये मानता है कि मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं वो बीजेपी के, मोदी के चेहरे पर जो है वोट नहीं करते हैं। लेकिन जो खासकर बंगाल से ये तस्वीर देखने को आ रही है, देखिए जहां पर 25% के आसपास जो जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वहां पर वहां की जो अभी जो आंकड़े के मुताबिक, रुझान के आंकड़े के मुताबिक अगर मतलब सीट की जीतों की तादाद है, यानी कि रुझान में जीत की जो तादाद है वो लगभग 90% के आसपास है। जहां पर 50% है वहां पर भी 30 से 35% जो है वो बीजेपी का जो है वो रुझान में जीत का प्रतिशत अभी दिखा रहा है। तो इसका मतलब सीधे तौर पर है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने तो वोट किया ही, लेकिन उसमें मुस्लिम समुदाय को लेकर जो कहा जा रहा था वो भी बिल्कुल गलत है। और मुस्लिम समुदाय ने भी बजाबते भाजपा को जो है वो रुझान के आंकड़ों के मुताबिक जो है भाजपा को वोट किया है। लिहाजा यही कारण है कि 200 के आसपास का आंकड़ा जो है वो छूता हुआ जा रहा है। इस बात को लेकर ममता बनर्जी को पहले से अंदेशा था और लिहाजा यही कारण है कि देखिए उसने एंटी इंकम्बेंसी को रोकने के लिए करीब 74 यानी कि 74 से 75 सिटिंग उम्मीदवार, मतलब सिटिंग विधायकों के टिकट काट दिए थे, क्योंकि ममता बनर्जी को यह लग रहा था कि हमारे खिलाफ जो है वो लोगों की नाराजगी है, हम डराकर धमकाकर वोट लेते हैं। ये ममता बनर्जी भी जान रही थी, बाकायदा जनता भी जान रही थी। लेकिन इस बार जो है वो चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और कह सकते हैं भयमुक्त पूरी तरीके से वहां चुनाव कराया और यही कारण है कि वोटिंग परसेंट में भी वृद्धि हुई। और वृद्धि होने के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है भयमुक्त होकर वोट किए हैं और वोटिंग परसेंट बढ़ने के बाद जो है वो लंबे अंतराल के बाद जो है फिर से एक बार सत्ता परिवर्तन हो रही है। लेकिन सभी चीज को मैनेज करने के लिए ममता बनर्जी ने हर वो हथकंडा अपनाया, चाहे चुनाव आयोग के पर आरोप की बात कहें या चुनाव आयोग को कुमार गणेश को हटाने की बात कहें, तमाम तरीके की चीजों को अपनाए। लेकिन जनता के मैंडेट को आप नहीं हटा सकते हैं। जनता जिसको चाहती है आप उसके दिल से उसको नहीं हटा सकते हैं। लिहाजा यही कारण है कि बड़ा मैंडेट, चूंकि जो अगर मान लीजिए कि विधायकों के प्रति एंटी इंकम्बेंसी थी तो आपने विधायकों का तो टिकट काट दिया, 74 से 75 यानी कि 75 के आसपास विधायकों का टिकट काट दिया। लेकिन जो ममता बनर्जी और टीएमसी के खिलाफ लोगों की नाराजगी थी, लोगों के मतलब सरकार के खिलाफ जो एंटी इंकम्बेंसी थी, उसको कैसे आप निकाल सकते हैं। जो आप भय बनाकर रख रहे थे बंगाल में, खासकर रोजगार का बड़ा मसला खासकर बंगाल में था, डर का एक बड़ा माहौल बंगाल में था, इस सब चीजों को जनता के मन से आप कैसे निकाल सकते हैं। वही एक बड़ी नाराजगी थी। यही कारण है कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ा और प्रतिशत बढ़ने के आप देख सकते हैं कहां 2021 में 77 सीट पर बीजेपी रुक गई थी और इस बार देख सकते हैं करीब 200 के आसपास का आंकड़ा जो है वो पहुंच रहा है। है कि जनता